नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है। हिमालय की पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। साथ ही यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर बात की जाए केदारनाथ मंदिर के निर्माण की, तो वो भी अपने आप में एक अद्भुत कथा है। केदारनाथ मंदिर के किनारे में केदारेश्वर धाम भी स्थित है। पत्थरों से बने इस कत्यूई शैली में बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा तो ये भी जाता है कि इसका निर्माण जो है वो पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। अब अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर के इतिहास और उसकी कथा की, तो वो बेहद अद्भुत और अकल्पनीय माना जाता है। माना जाता है कि स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित होता है। तो वहीं महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उन लोगों से रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। लेकिन पांडवों ने भी हार नहीं मानी। उनका पीछा करते करते आखिरकार केदार पहुंच ही गए। पर तब तक भगवान शंकर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। फिर भीम ने भी अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जहां से सब गाय, बैल और भैंसे तो निकल गई, लेकिन शंकर जी, जिन्होंने भैंस का रूप प्रदान कर रखा था, वो पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। फिर भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे कि तभी भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने भी बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। आखिरकार भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो ही गए। उन्होंने तुरंत पांडवों को दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं और केदारनाथ के पुजारी भी वहीं के मैसूर जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। अब बात केदारनाथ के खुलने व बंद करने की जाए तो वो भी अपने आप में एक अकल्पनीय है, एक आश्चर्यचकित चीज़ है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। केदारनाथ के खुलने व बंद होने का एक समय निर्धारित हुआ है। बता दें कि अभी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन हर साल दीपावली महापर्व के दूसरे दिन जब शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के द्वार बंद होने के बाद भी वो 6 माह तक यहाँ के दीपक जलते ही रहते हैं। जी हाँ, मंदिर 6 महीनों के लिए बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन उस मंदिर में 6 महीने तक दीपक जलता रहता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीनों तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं और वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होती रहती है। लेकिन फिर इसके बाद 6 माह बाद जो है मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। एक अद्भुत शक्ति की ही वजह से
6 मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहाँ पर निरंतर दीपक जलता रहता है। हालांकि केदारनाथ में इससे पहले और इससे भी कई ज़्यादा चमत्कार हुए हैं। केदारनाथ में कई ऐसे अद्भुत चमत्कार देखने को पहले भी मिल चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक तो केदारनाथ 400 साल तक बर्फ़ में दबा हुआ था, जिसके बाद भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और आज तक उस मंदिर पर बर्फ़ में जमे होने का निशान जो है उनकी दीवारों पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, 16 जून 2013 की वो रात जब केदारनाथ में महाप्रलय आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया, बह गया, खूब बर्बादी हुई, लेकिन इन सब के बीच अगर सब कुछ के बीच कुछ सुरक्षित रहा तो वो भगवान शंकर का मंदिर था। ये अपने आप में आश्चर्य और चमत्कार से कम नहीं है। तो केदारनाथ मंदिर अगर आप यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो अभी केदारनाथ के जो द्वार हैं वो खुले हुए हैं और जो कि दिवाली तक खुले रहेंगे, तो आप उसकी यात्रा आराम से कर सकते हैं। और अगर आप यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियाँ चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।